अविनाश जी, पहले तो आपकी सोने के प्राइसेस में अब क्या सेंस है? जिस तरह से एक तरफा या कंसोलिडेशन और लोअर लोज हमने बनते हुए देखे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है सोना? नमस्कार मनीषा जी। सोना मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पोजीशन में है। मुझे लगता है कि 3250 से 3400 का जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो गया है। और इसके अंदर जैसे जैसे ये भाव नीचे आता है, 3300 के आसपास आता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक की बाइंग आ जाती है। और वो सेंट्रल बैंक की बाइंग इज गिविंग अ बिग सपोर्ट टू गोल्ड प्राइस एट दिस मोमेंट। आज इन्वेस्टर की अगर से मैं बात करूंगा तो इन्वेस्टर जैसे ही 3400 के आसपास आता है मुनाफा वसूली करता है, 3300 के आसपास आते ही सेंट्रल बैंक की बाइंग आ जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 3250 से 3400 की रेंज में सोना कंसोलिडेट हो रहा है एंड दिस इज गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। हम्म इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है और चाहे खरीदार यही चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि सोना ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपको लगता है वो वेट भी यहाँ पर हो रही है कि शायद और नीचे गिरेगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग मनीषा जी, कि इन्वेस्टर बहुत ही वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी के ऊपर खेल रहा है। और वो बहुत ही अच्छी बात है। और हिंदुस्तान में अगर से हम बात करें तो जून से अगस्त का महीना जो होता है वो गोल्ड और ज्वेलरी के लिए कंपैरेटिवली स्लो होता है, क्योंकि स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, तो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट। एग्रीकल्चर के टाइम पे ये मॉनसून का सीजन होता है, तो सारा फार्मर जो है वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेट करने में लगा हुआ होता है। तो मुझे ये लगता है कि ऑलवेज दिस 2 मंथ्स आर गुड फॉर people like us who manufacture for the season to come. So हमारे लिए it is a good time to start buying gold and putting our gold into production. हम्म अविनाश जी, जहां तक खरीदारी की बात है और सोना ऐसे लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है जो कि काफी ऊपर हैं, किस तरह की फिर बाइंग आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जब सोना ऊपर चल रहा था तो लोग खरीद रहे थे, डिजिटल भी खरीद रहे थे। हमने काफी सारी स्टोरीज करी कि कैसे मिलेनियल्स भी खरीद रहे हैं, चाहे वो एप्स पे ले रहे हैं या फिर लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सोना कंसोलिडेट बहुत हायर लेवल्स पे हो रहा है, क्या वो एक डेटरेंट है खरीदारों के लिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ मनीषा जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना नीचे आ रहा है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 3250 की जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है। जैसे ही 3300 के नीचे आए, इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। और उसको अपने जो ऊंचे दाम में लिया हुआ है उसको वो हेज, मतलब उसको एवरेज आउट करेगा। सो दैट वे इट इज अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इफ द गोल्ड इज बिटवीन ट्रेडिंग बिटवीन 3250 और 3350। ये मुझे लगता है मनीषा जी। हम्म अविनाश जी, क्योंकि आप चांदी में भी यहाँ पर डील करते हैं और अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। $37 के हाईज बनाने के बाद 36 के नीचे के कारोबार, भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली है, पर लाख के ऊपर के का स्तर। यहाँ पे क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर और डिमांड कैसी है? मनीषा जी, चांदी पे मैं बहुत बुलिश हूँ शुरू से। और मैं यही बोलूंगा कि हर डिप के ऊपर इट इज अपॉर्चुनिटी टू बाय। बिकॉज आज की डेट में जो वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन है उस वजह से चांदी अटकी पड़ी है। अगर जैसे ही ये सारी जगह अगर से सीज फायर हो जाता है तो आज आप ये देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा। जुलाई के एंड में आते आते मुझे ये लगता है कि यूएस विल डू the FTAs or the deals with all the countries one by one। और ये जो टैरिफ का जो चक्कर था वो भी धीरे धीरे फिज आउट हो जाएगा। और उसके बाद में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पूरा बेनिफिट चांदी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि चांदी जैसे जैसे नीचे आए, $35.5 के आसपास जैसे जैसे चांदी आएगी, हमको कंसोलिडेट करना चाहिए। चांदी के अंदर बहुत बड़े राइज की तरफ चांदी बढ़ने वाली है, मुझे ये लगता है। हम्म और चांदी में भी ये बात हम लगातार करते रहे हैं कि शायद ज्वेलरी में डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट, बार्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स की डिमांड थोड़ी सी कमजोर हुई है। क्या वही ट्रेंड अब भी जारी है? 100% मनीषा जी। गोल्ड की जो प्राइस बढ़ी है उससे जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इंडिया की है वो चांदी की ज्वेलरी की तरफ थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रहा है। और वो आज जो हमारे पास में जो मिलेनियल्स हैं, जेंजी हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑफिस गोइंग पीपल है, वो लोग डेली ट्रेंड के हिसाब से भी दे वांट टू हैव सिल्वर ज्वेलरी आल्सो। सो इंडिया में सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ रही है। स्टैंड अलोन स्टोर्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी। तो मुझे लगता है कि चांदी की ज्वेलरी की डिमांड इस सीजन में काफी बढ़ के रहेगी। हम्म अविनाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो